नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ देवबंद सिंह। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। न्यूज वॉच इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। महंगाई को लेकर अपोजिशन का हल्ला बोल लगातार जारी है। संसद में अपोजिशन के नेताओं ने जोरदार हंगामा किया है। संसद में आज भी जबरदस्त हंगामे के आसार है। महंगाई पर चर्चा की मांग कर रहा है विपक्ष। बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है। महंगाई को लेकर लगातार अपोजिशन का हल्ला बोल जारी है। जिस तरीके से देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए लगातार अपोजिशन की तरफ से हल्ला बोल किया जा रहा है। जिस तरीके से हिंदुस्तान की बात करते हैं तो लगातार सरकार कभी जीएसटी बढ़ा देती है तो कभी तेल के दाम बढ़ा देती है, जिसको देखते हुए अपोजिशन लगातार सक्रिय मोड में दिखाई दिया। इसी कड़ी में यहाँ पर महंगाई को देखते हुए अपोजिशन ने जोरदार हंगामा किया है और साथ ही महंगाई पर चर्चा की मांग की जा रही है अपोजिशन की तरफ से। महंगाई को लेकर अपोजिशन का हल्ला बोल लगातार जारी है। आपको यह भी बता दें कि कल भी अखिलेश यादव ने बढ़ती महंगाई को लेकर ट्वीट किया था और सरकार पर जोरदार हमला बोला था। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी लगातार ये दावा करते हैं कि देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी चंदन पांडे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, महंगाई को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल लगातार जारी है और आज भी जोरदार हंगामे के आसार देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल देवेंद्र, जिस तरह भी देखिए संसद में इस बार सरकार ने धरना प्रदर्शन और किसी प्रकार से वो हल्ला से को लेकर रोक लगाई थी, उसका कहीं ना कहीं कांग्रेस खंडन कर रही है और कांग्रेस ने जो संसदीय मर्यादा है उसको भी तोड़ने की कोशिश की है। क्योंकि अगर संसद की तरफ से कोई बात कही जाती है तो उसको मानना होना, लेकिन जिस तरह से ये काम किया है कांग्रेस ने वो बेहद ही शर्मनाक है। और महंगाई को लेकर देखिए लगातार कांग्रेस घेरती रही है बीजेपी को, और इसी को लेकर सरकार से लगातार ये कहती रही कि महंगाई को लेकर सरकार जनता को ले जाएगी, लेकिन सरकार महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पा रही। देखिए कुछ दिन पहले जीएसटी लगा दी गई दूध, दही और खाद्य पदार्थों पर। ये देश में पहली बार हुआ जब जीएसटी लगाई गई खाद्य पदार्थों पर, लेकिन सरकार इसी बात को लेकर कांग्रेस नाराज और लगातार ये कह रही है कि सरकार इन चीजों पर जीएसटी ना लगाए और चीजों को ठीक रहे, ताकि जो महंगाई बढ़ रही है खाद्य पदार्थों को लेकर या जो हमारे रोजमर्रा की चीजें हैं उनमें जो दाम की इजाफा हो रहा है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करें महंगाई। चंदन, अपोजिशन के जो हल्ला बोल किया गया है, इस दौरान कौन कौन से बड़े नेता मौजूद रहे हैं? अपोजिशन की तरफ से बात करते हैं, क्या यहाँ पर राहुल गांधी की मौजूदगी रही है या फिर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता यहाँ पर मौजूद था? देखिए, जब ऐसी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन होता है तो उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, आपके के एंटनी और ये राहुल गांधी जैसे तमाम बड़े नेता जो होते हैं वो वहां पर मौजूद होते हैं और एक सांकेतिक तौर पर दिखाने की कोशिश करते हैं कि सरकार जो महंगाई बढ़ा रही है या जो भी किसी भी मुद्दे पर धरना प्रदर्शन किया जाता है उसका कहीं ना कहीं वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि पूरा विपक्ष लामबंद है। लेकिन हुआ क्या, कल राष्ट्रपति चुनाव में आपने देखा किस तरह से विपक्ष बिखर गया। तो ये समय समय पर कोशिश की जाती है महंगाई को लेकर विपक्ष को लामबंद दिखाने की, लेकिन होता क्या है विपक्ष में वो सबको पता है कि विपक्ष इस तरह के एकजुट नहीं है, एक तरीके साथ नहीं चलते और इसी बात को लेकर बीजेपी विपक्ष की आवाज को भी सही तरीके से नहीं सुनते। देखिए चंदन, पीएम मोदी लगातार ये दावा करते हैं कि अगर आपको चर्चा करनी है तो आपको शांति से चर्चा करनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से संसद में जोरदार हंगामा होता है, आज 5वां दिन है और आज भी यही आशा लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष लगातार हल्ला बोल करता है, वहां पर नारेबाजी की जाती है और संसद की कार्रवाई को स्थगित किया गया जाता है। नेताओं को और अपोजिशन के नेताओं को जनता इसलिए चुनती है कि वो जनता के मुद्दों को चुने, मुद्दों पर ध्यान दे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं कि यहाँ पर कांग्रेस लगातार हल्ला बोल करती हुई नजर आती है और यहाँ पर जनता के मुद्दों की चर्चा नहीं की जाती है। जी बिल्कुल देवेंद्र, जब संसद स्थापित होती है तो करोड़ों का नुकसान होता है, क्योंकि संसद को चलाने के लिए बहुत रुपए लगते हैं संसद को चलाने के लिए, और इसीलिए सरकार लगातार कोशिश करती है कि संसद में संवाद की स्थिति कायम की जाए। लेकिन विपक्ष के जो प्रदर्शन होता है उससे ये कहीं ना कहीं संवाद कायम करने में नाकामी मिलती है। इसी वजह से लगातार सरकार ये कहती रहती है कि अगर आपको किसी प्रकार की चर्चा करनी है तो आप टेबल पर आइए, संसद के पटल पर आइए, वहां चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन अगर आप चर्चा नहीं कर पा रहे हैं और संसद को ठप कर रही है, आज 5वां दिन है, लेकिन देखिए महंगाई को लेकर कांग्रेस जो है महंगाई को लेकर 5वें दिन भी संसद में हंगामा कर रही है। चर्चा से कांग्रेस भी भाग रही है और ये बहुत चाहिए कि चर्चा समय सही तरीके से किया जाए, लेकिन जिस तरह से चर्चा को लेकर हंगामा हो रहा है और संसद ठप है, इससे देश का ही नुकसान हो रहा है और इससे कहीं ना कहीं जनता को ही इसका नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि संसद में कई अहम विधेयक भी पास होने हैं, कानून की शक्ल लेनी है, लेकिन अभी संसद ठप है और कोई इस पर सुनवाई करने वाला नहीं है और विपक्ष
धरना प्रदर्शन कर रहा है सिर्फ और सिर्फ महंगाई को लेकर। देखिए चंदन, आज संसद में कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, क्योंकि अपोजिशन की बस यही मांग है कि आप महंगाई को लेकर चर्चा करें, लेकिन वहीं सरकार ये दावा करती है कि आप कई और मुद्दों पर भी चर्चा करें। महंगाई की जो बात करते हैं, जिस तरीके से हिंदुस्तान में लगातार महंगाई बढ़ रही है, जनता बेहद ही परेशान है, लेकिन सरकार महंगाई को लेकर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। जी बिल्कुल देवेंद्र, आज संसद में एक अहम ये हो सकता है कि आज सदन में कांग्रेस महंगाई को लेकर चर्चा कर सकती है शून्यकाल में, इसीलिए महंगाई को लेकर आज चर्चा करने की कवायद भी है। और ये लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे कह भी रहे थे कि चर्चा की जाए, और ताकि जो एक स्थिति है, संवाद की कमी हो गई है संसद में विपक्ष और सरकार के बीच में, उसको कहीं ना कहीं दूरी को कम किया जाए। लेकिन आज अगर ये संसद में ये चर्चा होती है तो ये कहीं ना कहीं एक सरकार के काम काज को लेकर, जो विधेयक पारित कराने को लेकर एक अहम रोड़ा हट जाएगा, क्योंकि संसद सुचारू रूप से आगे चलने की उम्मीद को बरकरार रखेगा। देवेंद्र जी बहुत बहुत